हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशन। इस पेपर का आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका हाफ ईयरली का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और महात्मा गांधी। तो जो धन निष्कासन का सिद्धांत है ये ब्रिटिश भारत की बात है। तो उस समय जो भारत से जो धन का निष्कासन होता था, जो भारत को लूट रहे थे अंग्रेज, उस पर दादा भाई नौरोजी ने ये सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1985, 1905, 1885 और 1890। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि ये अंग्रेजों का सहयोग करेगी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी जो है 1915 में गांधी जी, जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो संविधान सभा जो थी इसका गठन किया गया था और इसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और ये जो संविधान सभा थी इसी ने भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया था और इनको जो है भारत का संविधान तैयार करना था। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। पहला ऑप्शन है 1925 लाहौर, दूसरा है 1931 कराची, तीसरा है 1936 फैजपुर और 1916 लखनऊ। तो इसका सही आंसर वैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट आंसर इसका राइट होगा 1925 की जगह होगा 1929, है ना। 31 दिसंबर 1929 को पंजाब की राजधानी लाहौर में, तत्कालीन पंजाब की राजधानी लाहौर में कांग्रेस का ये वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करने वाले, मिलान कीजिए। तो देखिए बंगाल विभाजन को आप मिलाइए 1905 में हुआ था, ऑप्शन डी से। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता ये हुआ था 1916 में, इसका सही आंसर है सी। भारत छोड़ो आंदोलन ये है 1942, ऑप्शन ई। और चंपारण सत्याग्रह ये 1917, ऑप्शन बी। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन तो ये हुआ था, ऑप्शन इसका सही रहेगा ए, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये जो पीडीएफ है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और नाम है, अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर एजुकेशन राइज तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के निर्देशन में 1920 में इसे जो है शुरू किया गया था। और 1920 में जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो विद्यार्थियों ने कॉलेज और स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी, किसानों ने अपने आंदोलन शुरू कर दिए। तो इस तरीके से ये 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है कि अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो 1909 का जो अधिनियम था, 1909 का अधिनियम, उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो जो संविधान सभा थी इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी जो दूसरी बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट चौथा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस
को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसने भारत के संविधान का निर्माण किया था और उसमें कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। तो ये अब हमने कर दिए रिक्त स्थान वाले और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस थे। अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में अपने कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था थी जो कि जमींदारों के साथ लागू की गई। इसका ये है ना रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पे पूछा है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो दक्कन महाराष्ट्र में लागू की गई एक भू राजस्व व्यवस्था थी जो कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए कंपनी ने सीधे किसानों के साथ, रैयत के साथ जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको बताया वो बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त जिसे कहते हैं 1793 में लागू हुई थी इस्तमरारी बंदोबस्त, और रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था दक्कन महाराष्ट्र में लागू की गई थी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें एक तरफ थी अंग्रेज सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ थी बंगाल की सेना जो कि सिराजुद्दौला के नेतृत्व में। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, अंग्रेज इसमें विजित हो गए थे षड्यंत्र रच करके। और इसके 100 साल बाद 1857 में फिर होता है 1857 का संग्राम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 1919 में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब का जो अमृतसर है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी। और बैसाखी के दिन यहाँ पर जो है लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे, और उसमें जनरल डायर ने, एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। अगला प्रश्न है पांचवा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है एक्चुअली क्या हुआ कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में वो असफल हो गया था, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो अंग्रेजों ने समझा कि कांग्रेस के भाग न लेने अगर भाग नहीं लिया तो इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने पर राजी करने के लिए उस समय के जो वायसराय थे, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसमें कई सारी शर्तें थी, जैसे जो बंदी बनाए गए लोग थे उनको रिहा करना, और जिनकी नौकरी जा चुकी थी उनको पुनः नौकरी पे बहाल करना, जो संपत्ति अंग्रेजों ने जब्त करी थी वो संपत्ति पुनः जो है वापस जो है वो दे देना, और क्रांतिकारियों को छुड़ाना, और इस प्रकार के साथ ही साथ जैसे समुद्र पर नमक बनाना, ये अधिकार जो है वो अंग्रेजों को इस के माध्यम से मिले थे। और उसके बाद में ये समझौता हुआ, उसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किस क्षेत्र में सक्रिय थी? तो अनुशीलन समिति जो है ये बंगाल में सक्रिय थी, और ये अंग्रेजों के खिलाफ एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, और इसका उद्देश्य था वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुशीलन करना। तो ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांतिकारी संस्था थी, गुप्त संस्था थी, और ये जो है इसका बंगाल में जो है वो इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का जो अस्थायी जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा जो है जिसको संविधान का निर्माण करना था, भारतीय संविधान का निर्माण करना था, और एक प्रकार से ये भारत की संसद, भारत की पहली संसद भी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा बनी थी इसकी कई सारी समितियां थी, अलग अलग समितियां, तो उसमें से एक थी प्रारूप समिति जिसको भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना था, ड्राफ्ट जो है वो तैयार करना था, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात है इसके बारे में अलग अलग जो है वो मत हैं। ऐसा माना जाता है कि 1943 में 1943 में रास बिहारी बोस ने सबसे पहले इसकी स्थापना करी थी, और उसके बाद जून 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की एक प्रशिक्षित सेना तैयार करी थी। इसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना माना जाता है। तो रास बिहारी बोस और जो है सुभाष चंद्र बोस 1943 में। लेकिन एक उल्लेख ये भी मिलता है कि सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में 1915 में जो है एक आज़ाद भारत सरकार की स्थापना करी थी। तो मूल रूप से नाम सेम है, इस तरीके से इनका उल्लेख मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में भारत आया था। और अगला प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इन्होंने गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो इन्होंने गांधी जी को 1 वर्ष तक भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी ताकि वो संपूर्ण भारत को समझ सकें। तो ये हमने प्रश्न आपके कर लिए। उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न है, आप देख लीजिए, इनका सॉल्यूशन भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? गांधी जी के सत्याग्रह के साधन कौन कौन से थे? एल्बर्ट बिल विवाद क्या था? स्वदेशी आंदोलन से क्या तात्पर्य है? लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता कौन कौन थे? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? द्वैध शासन व्यवस्था से आप क्या तात्पर्य है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा किसे दी? और सन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के क्या प्रावधान थे? नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय, कृषि के व्यावसायीकरण से क्या तात्पर्य है? गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का क्या अर्थ है? और 1909 के भारतीय शासन अधिनियम की कोई विशेषताएं बताइए। आगे लिखा हुआ है, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। और नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारतीय कृषि पर प्रभाव, या फिर ब्रिटिश शासन द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था को समझाइए। तो ये आपके कंप्लीट प्रश्न उत्तर हैं, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।